वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँगा बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज इस नए माध्यम से हम लोग पढ़ाई करके देखते हैं कि क्या इस माध्यम से हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं। देखो बच्चों, आज हम लाइव क्लासेस में नहीं हैं, आज हम रिकॉर्डेड क्लासेस में हैं। मुझे अचानक कल कहीं जाना है, मतलब फ्राइडे को। तो मैंने सोचा कि क्लास मिस करने से क्या फ़ायदा है, उससे बेटर रहेगा कि मैं क्यों ना अपने बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, जितना भी हो पाएगा 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं अपने बच्चों को करवा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जितना मैं आपको पढ़ाया हूं, आपने वो सब का सब रिवीजन कर लिया होगा। सब का मतलब मैंने आपको सबसे पहले, आपको अगर याद हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम की कैटेगराइजेशन मैंने आपको समझाई है। सबसे पहले मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम की कैटेगराइजेशन मैंने आपको समझाई है कि हमारा जो डोमेस्टिक इनकम होता है उसको हम कई सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम को अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में कोड में लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। और इसके माध्यम से बच्चों, मैंने आपको इसके माध्यम से इस सेगमेंट में मैंने आपको निकालना सिखाया था क्या, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to प्राइवेट सेक्टर। इस वाले सेगमेंट को हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार और रिवीजन कर लें, जिससे आपको आगे के सवालों में प्रॉब्लम नहीं हो। इसको जैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों, इसके बाद हमने शुरू कर दिया था पर्सनल इनकम। मैं मार्कर का कलर चेंज करके लिखता हूँ। इसके बाद हमने बच्चों शुरू कर दिया था पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम में हमने समझा कि पर्सनल इनकम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। और इसके भी पहले हमने एक चीज़ समझा था, जो मैं इधर लिख देता हूँ, प्राइवेट इनकम। सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया था, अभी हमें ना जाने क्या होता हमारा, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। आपने जैसे ही कहा कि पर्सनल इनकम हम पहले पढ़े थे, नहीं बच्चों नहीं, प्राइवेट इनकम। क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। दूसरे में हमने पढ़ा प्राइवेट इनकम क्या होता है। और बच्चों तीसरे में हमने पढ़ा कि पर्सनल इनकम क्या होता है। अब हम उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मेरे बच्चों करेंगे, और आप घबराना मत, मेरे साथ बने रहो। तसल्ली से हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को कर जाएंगे। तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप रिवीजन कर लें। आप एक बार रिवीजन कर लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा मेरे साथ साथ। चलो मैं जरा इसको मिटा देता हूं। मैं जरा एक बार पेज क्लियर कर लूं। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ एक बार आप फोकस हो जाइए, दोबारा से एक बार मेरे साथ आप फोकस हो जाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 अपने असाइनमेंट में आप देखिए, जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करो भैया? तो हमको कह रहा है कि ज़रा हमको कैलकुलेट करके बताओ क्या।
बोल रहा है कैलकुलेट करके बताने के लिए पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, तो देखो घबराना नहीं है, एक बार मेरे साथ पहले क्वेश्चन करने के पैटर्न को सीख लो कि क्वेश्चन हम किस पैटर्न में करेंगे। एक बार जब आप पैटर्न को सीख जाओगे फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो कोई बात नहीं, जो मैंने आपको सिखाया है आप उसी हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले बच्चों जो हमको निकालना है वो हम सबसे ऊपर लिखेंगे। हमको क्या निकालना है? पर्सनल इनकम। हमको निकालना है पर्सनल इनकम। ये लो मैंने लिख दिया जो हमें निकालना है। चलो अब एक बार क्वेश्चन के आइटम्स को जरा हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमको दिख रहा है डिस्पोजेबल इनकम, कॉरपोरेट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पर्सनल टैक्स और ट्रांसफर पेमेंट। अब बच्चा इस बात में कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे आइटम्स है सर, किस सीक्वेंस में यूज़ करें हमको पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आपका कॉन्सेप्ट ही आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो कैसे करना चाहिए। अब जैसे हमको दिख गया सबसे पॉइंट नंबर 1 में डिस्पोजेबल इनकम, और हमको ये भी पता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के फॉर्मूला में पर्सनल इनकम भी आता है, पर्सनल इनकम भी आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमको मदद करेगा। क्या पता उस फॉर्मूला को लिखने से हमारी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। तो आओ हम लिख लेते हैं सबसे पहले पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फुल फ्लेज फॉर्मूला। क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, मैं आपको कल ही बताया था, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया था कि पर्सनल इनकम जो निकला इंडिविजुअल और हाउस होल्ड का, जो भी पर्सनल इनकम निकला इंडिविजुअल और हाउस होल्ड का मेरे बच्चों, अगर उस पर्सनल इनकम में से हम माइनस कर लें क्या, हम माइनस कर लें क्या, पर्सनल टैक्सेस। अगर हम माइनस कर लें पर्सनल टैक्सेस, और पर्सनल टैक्सेस के बाद मैंने कहा था फीस और फाइन्स, अगर हाउस होल्ड और इंडिविजुअल पे करता है तो उसको भी माइनस कर लेना होता है। दैट इज़ मिसलेनियस रिसीट्स। चलो अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब जो जो चीज़ें दे रखी होंगी सवाल में वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पॉइंट नंबर 1 में ही दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 में ही दे रखा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 59050। तो मैं ज़रा उसको लिख देता हूँ, ये लो मैं ज़रा उसको लिख देता हूँ 59050 इक्वल्स टू पर्सनल इनकम कितना है हमारे पास, नहीं है सर वो निकालना ही है, तो उसको हम बेटे एज इट इज़ लिख देते हैं। लो पर्सनल इनकम को हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस पर्सनल टैक्सेस। पॉइंट नंबर 5 में देखो पर्सनल टैक्सेस भी हमें दे रखा है। पॉइंट नंबर 5 में कितना दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 1820, तो 1820। लो माइनस मिसलेनियस रिसीट्स क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है तो ज़ीरो मान लेंगे, बात ख़त्म हो गई। अब आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो, बहुत ध्यान से समझो, आसान होते हैं सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आसानी से देखो मैथ्स का इक्वेशन लगा के क्या पर्सनल इनकम नहीं आ जाएगा। पर्सनल इनकम को आरएचएस में ही रहने दो, 1820 1820 को जब हम एलएचएस में भेजेंगे बच्चों तो यहाँ साइन माइनस का है, माइनस का साइन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो फाइनली हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो हम फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं। फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, ये लो बच्चों फाइनल इक्वेशन हमारा बन जाएगा पर्सनल इनकम इज इक्वल टू 59050 प्लस इधर आएगा तो प्लस हो गया 1820
20, 1820। ज़रा इसको प्लस करेंगे तो रुपीज़ कितना 0527, 0 और 8 8 8 9 और 1 10, हाथ में कैरी 1 5 6 60870 करोड़ इज आवर फाइनल आंसर। 60870 इज आवर बच्चों फाइनल आंसर। आप जरा इसको अच्छे से एक बार समझिए और नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत तसल्ली से और ध्यान से बच्चों एक बार आप देखिए, हड़बड़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आंसर मेरे पीछे नज़र नहीं आ रहा है तो आप लिख लें, वो करोड़ है। मेरी बातों को भी आप ध्यान से सुने, मेरी बातों को भी आप ध्यान से सुने, अगर कुछ पीछे विजिबल नहीं है तो। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी लिखिए, जिससे हम आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट पार्ट में। जल्दी जल्दी बढ़िए, जिससे हम आगे अपने क्वेश्चन को करें। मैं आपको समय दे रहा हूं। चलिए बच्चों मैं मिटाने लग रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। मैं मिटा रहा हूँ। चलिए बच्चों अब जरा पॉइंट नंबर एक बार बी देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर बी में वो क्या कह रहा है। सर बी में वो कह रहा है निकालने के लिए हमको क्या, नेशनल इनकम। बी में हमको वो निकालने के लिए कह रहा है कि जरा निकाल के बता दो क्या, नेशनल इनकम। कोई बात नहीं है, जो भी कह रहा है निकालने को जरा हम देख लेंगे, निपट लेंगे उससे, निपट लेंगे। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय निकालने को कह रहा है, तो मोटा मोटी भाषा में अगर हम निकालना चाहें बच्चों तो क्या करेंगे, पूरी देश की इनकम। और नेशनल इनकम में याद रखना ट्रांसफ़र इनकम शामिल नहीं किया जाता है, तो हर तरह का वो इनकम को हम एक साथ जोड़ देंगे और जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट होगा या ट्रांसफ़र इनकम होगा उनको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। चूँकि हम लोग क्लास में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर रखे हैं कि ट्रांसफ़र इनकम को क्यों शामिल नहीं किया जाता है, तो मैं दोबारा से बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। चलो कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, तो चलिए कोई बात नहीं है, ज़रा अब एक बार क्वेश्चन के हिसाब से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, बना लेते हैं खुद से कि क्या बनना चाहिए। तो आइए जरा मैं लिखना चाहूँगा नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरे बच्चों एक बात बताओ, अभी अभी हमने पर्सनल इनकम निकाला था, हमने पर्सनल इनकम निकाला था, क्या उसको सबसे पहले जोड़ दें, पर्सनल इनकम को बिल्कुल जोड़ दें। इसके बाद हमको क्या और जोड़ने वाला मिल रहा है, कॉरपोरेट टैक्स। लो पर्सनल इनकम में हम क्या जोड़ दें, कॉरपोरेट टैक्स, क्योंकि बच्चों आपको याद होगा प्राइवेट इनकम में कॉरपोरेट टैक्स जुड़ा होता है, लेकिन जब हम पर्सनल इनकम निकाल लेते हैं तो उसमें से कॉरपोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम माइनस कर लिए होते हैं। परंतु नेशनल इनकम में तो सबका लिया जाता है ना, चाहे हाउस होल्ड का इनकम हो, चाहे वो प्रोड्यूसर का इनकम हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर का इनकम हो। भैया नेशनल इनकम का मतलब है सारे लोगों के इनकम। आसानी से समझना चाहो
तो यहाँ पर देखो हमने अभी अभी ऊपर निकाला है पर्सनल इनकम, अभी अभी ऊपर निकाला है पर्सनल इनकम, मतलब हाउस होल्ड और इंडिविजुअल की इनकम हमने निकाल ली। अब पर्सनल को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, प्राइवेट में। तो क्या करेंगे, अरे भैया प्राइवेट से पर्सनल आने के लिए हमने दो चीज़ों को माइनस किया था, याद है, हमने दो चीज़ों को माइनस किया था। लो लिख देते हैं, लो मैं लिख देता हूँ, पर्सनल इनकम निकालने के लिए, पर्सनल इनकम निकालने के लिए हमने दो चीज़ों को माइनस किया था। क्या क्या, हमने पर्सनल इनकम बराबर लिखा था प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम माइनस क्या, कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स माइनस क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। याद है बच्चों, याद है, लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखा था, लिखा था कि नहीं लिखा था बच्चों, बिल्कुल लिखा था, बिल्कुल लिखा था। एक बार जरा टेक्निकल इशू आया है कुछ, जरा मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है, एक मिनट रुक जाओ। चलिए बच्चों दोबारा से जोड़ते हैं, थोड़ा सा इशू आ गया था। हाँ, तो तीसरी चीज़ हम क्या माइनस करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीसरी चीज़ हम क्या माइनस करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये लो मैंने लिख दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट। चलो, तो अगर आप अब यहीं से देखना चाहो, अगर आप यहीं से समझना चाहो, तो प्राइवेट इनकम निकालने के लिए, प्राइवेट इनकम निकालने के लिए का क्या मतलब हुआ इससे सर, जरा एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको अभी विजुअलाइज करवा देता हूँ। आ जाओ आ जाओ। पेन का कलर चेंज कर रहा था। अब देखो मैंने क्या कहा, ये निकालने के लिए तो इसको रहने दो आरएचएस में, आरएचएस में, बाकी कॉरपोरेट टैक्स को इधर भेजो, इधर भेजो, तो इधर माइनस में है तो प्लस, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी इधर भेजो, इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो वही मैंने बच्चों तुमको यहाँ कहा था कि पर्सनल इनकम में हमें काम करते हैं, किसको जोड़ देते हैं, कॉरपोरेट, कॉरपोरेट टैक्स को हम ऐड कर देते हैं। ये लो कॉरपोरेट टैक्स को मैंने ऐड कर दिया, और साथ के साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी मैंने ऐड कर दिया, साथ के साथ मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेट टैक्स को भी हमने ऐड कर दिया, और साथ के साथ बच्चों हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, साथ के साथ हमने एक और चीज़ को ऐड कर दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको भी हमने ऐड कर दिया। चलो जरा वैल्यू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये पर्सनल से हमने बदल दिया किस में, प्राइवेट में। कुछ टेक्निकल इशू बार बार आ जा रहा है, चलो अब ठीक कर लिया। अगर फिर से टेक्निकल इशू आएगा तो हम कोई और रास्ता देखते हैं। चलो, तो ये हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी ऐड कर दिया, तो ये अब बन गया प्राइवेट। अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, चूँकि प्राइवेट इनकम में ट्रांसफ़र इनकम भी इंक्लूडेड होता है, तो इसमें से बच्चों माइनस कर लो, इसमें से माइनस कर लो, क्या माइनस कर लो, ट्रांसफ़र पेमेंट जो पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है, जो पॉइंट नंबर 6 में दिया है, तो माइनस क्या, माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट। जरा वैल्यूज़ रखो और तुम्हारे पास आंसर होगा, जरा वैल्यूज़ रखो ये और आपके पास आंसर होगा। चलो मैं रखने में मदद करता हूँ, मैं रखने में मदद करता हूँ एक बार। पर्सनल इनकम हमने अभी ऊपर निकाला ही था, कितना, 60870। पर्सनल इनकम अभी हमने ऊपर निकाला ही था थोड़ी देर पहले, 60870। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू रख देते हैं, 60870 प्लस कॉरपोरेट टैक्स दिया है पॉइंट नंबर 2 में 950, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है पॉइंट नंबर 4 में 410, माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट कितना दिया है 1986। बच्चों जरा आप इसको सॉल्व करोगे और आपके पास आंसर होगा, आपके पास आंसर होगा। जरा आप कैलकुलेशन फास्ट करो, जरा आप कैलकुलेशन अपना फास्ट करो, अपना कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। चलो कैलकुलेशन
फास्ट करिए और फाइनल आंसर निकल के आएगा हमारा 60,244 करोड़। बच्चों जरा मैच कर लो, क्या आपका भी सिमिलर आ रहा है? क्या आपका भी सिमिलर आ रहा है? बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। सी पार्ट, इस क्वेश्चन का सी पार्ट आप खुद से करें, खुद से ट्राई करें क्वेश्चन का सी पार्ट। इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लें, अगर नहीं किया है तो नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन का सी पार्ट आप जरा खुद से अपनी मर्जी से ट्राई करें, बाकी तो मैं हूँ ही करवाने के लिए, बट आप पहले खुद से ट्राई करें एक बार। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, डोमेस्टिक इनकम बोल रहा है निकालने के लिए, क्या किया जाए? मैं उम्मीद करता हूँ आप ट्राई कर रहे होंगे, आप ट्राई कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करके बैठा हूँ। क्या मेरी उम्मीद टूट जाएगी? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरी उम्मीद टूट जाएगी? चलो पार्ट नंबर सी देखो, जरा पार्ट नंबर सी देखो मेरे बच्चों क्या कह रहा है। पार्ट नंबर सी में वो कह रहा है कि निकाल के बताओ डोमेस्टिक इनकम, निकाल के बताओ डोमेस्टिक इनकम। अच्छा बाप रे सर, पल्ले नहीं पड़ने वाला, ये कैसे आएगा? अच्छा, डोमेस्टिक इनकम को इकोनॉमिक कोड में क्या कहते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये लो डोमेस्टिक इनकम की कोड वर्ड। और अभी अभी हमने ऊपर क्या निकाला था? नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ सर हाँ, अब बुझाया कि क्या होगा, अब पता चला। बिहार में बच्चों पता चला को बुझाया कहते हैं, समझे? तो अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे? हमको बोला है निकालने के लिए मेरे बच्चों डोमेस्टिक इनकम। तो लो, जो निकालना होता है, मैंने तुमको हमेशा सिखाया है कि जो निकालना है उसको कहाँ लिखो? एलएचएस में। तो एनडीपीएफसी निकालना है, और दिया क्या हुआ है? अभी अभी ऊपर हमने निकाला है एनएनपीएफसी। अब आओ कन्वर्ट करने की बारी आती है जरा, अब कन्वर्ट करने की बारी आती है। तो जरा कन्वर्जन एक बार हम सीख लेते हैं, ऑलरेडी सीखे हैं। यहाँ क्या है? नेट। यहाँ भी क्या है? नेट। हमेशा आरएचएस वाले को एलएचएस वाले की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने डिटेल्ड क्लास में डिस्कस कर रखी है। जो भी बच्चे नए हों, जो वीडियो को देख रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर डलेगा, कई सारे बच्चे ऐसे देखेंगे जो मेरी क्लासेस नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती हैं, उनके बेसिक्स वीक होने के कारण। तो बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो नेट, इधर भी नेट है, इधर भी नेट है, नो चेंज। यहाँ भी, यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ एन है, यहाँ क्या है? यहाँ नेशनल, एन बोले तो नेशनल, और यहाँ क्या है? डोमेस्टिक। तो हमको नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना होगा, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं, पता है क्या? ऐड करते हैं हम प्लस NFIA। NFIA बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये लो बच्चों, बेहद ही आसान सवाल था। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट अभी अभी हमने वैल्यू इसकी निकाली थी 60,244 प्लस NFIA सवाल में दिया हुआ है। कहाँ सर? ये देखो पॉइंट नंबर 3, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 कितना दिया है सर? -280। तो ये करो ना बच्चों, -280 जरा ये करो और तुम्हारे पास आंसर होगा। तो 60,000 में 60,244 60,244 में से माइनस करना है, प्लस और माइनस, -280। तो ये हो जाएगा आपका 60,044 गया, 59,566 और फिर 566 में से 46 माइनस होगा तो 59,059। इसको बच्चों जरा एक बार माइनस करो, मैं करके यहाँ देख लेता हूँ। 60,244 -280
-280। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने बातों बातों में हल्की गलती भी कर दी। मैं आपको नोटिस करवाता हूँ मैंने गलती कहाँ कर दी। मैंने गलती देखो कहाँ करी है, बच्चों ने नोटिस नहीं किया होगा, कई बच्चों ने किया भी होगा जो मेरे बच्चे समझदार हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या है नेशनल, यहाँ क्या है डोमेस्टिक। नेशनल इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक, तो हमको कहाँ से कहाँ जाना है, तो हमको बच्चों जाना है, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, बड़े से छोटे में। तो मेरे बच्चों यहाँ प्लस का साइन नहीं लगेगा, यहाँ माइनस का साइन लगेगा। यहाँ किसका साइन लगेगा? माइनस का। इरेजर परेशान कर रहा है। चलिए माइनस का अब जरा कीजिए, तो ये माइनस, यहां भी माइनस लगेगा, ये यहां भी माइनस लगेगा, माइनस, और ये माइनस प्लस। अब जरा करके देखो, इसको ऐड करो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा? हल्का सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया था बच्चों, 4 आप करेक्ट कर लेना। 4 8 4 12, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 6 0 5 2 4, 6 0 5 2 4 करोड़ आंसर, 60524 करोड़ आंसर, 6052 करोड़। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपने इसमें सीखा क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, दिए गए आइटम्स को हम किस हिसाब से यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने बारीकी से समझा। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक अपना शैली होता है। आप अगर उस शैली को आप अगर उस वे को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास रखो, उसके बाहर परीक्षा में, एग्जामिनेशन में बच्चों कुछ नहीं आने वाला है। ट्रस्ट मी बच्चों जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, अब एक बार हम क्वेश्चन नंबर 2 को आप भी रीडिंग कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ज़रा एक बार इसको दोबारा से एक बार आप खुद से रीडिंग करिए, या आइए मेरे साथ रीडिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? यूजिंग द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले ए नंबर में क्या बोला है? इनकम फ्रॉम, ए नंबर में वो बोला है निकालने के लिए क्या? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। बच्चों सवाल में मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे जो मैं आपको सिखाया हूँ। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर किसके इक्वल होता है? मैं नीचे वाले लाइन में मैं लिखूंगा किसके इक्वल होता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, कोई बात नहीं है, ज़रा स्ट्रेट लाइन भी बना देंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए, स्ट्रेट लाइन हमारे सामने है। चलो, ये बच्चों किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं ये इक्वल होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट,
NDP एट फैक्टर कॉस्ट में से हम जब माइनस कर लेते हैं क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू, क्वेश्चन में कट गया है, नीचे भी इसका एक पार्ट है। इन क्वेश्चन नंबर 10 में, पॉइंट नंबर 10 में देखिए, तो इसको हम माइनस करेंगे, क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसका गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, अक्रूइंग टू, मुझे यहाँ क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है उसमें दिख रहा है अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस, एक और चीज माइनस करते हैं क्या, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये लीजिए, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो बच्चों अब वैल्यूज पुट करो, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी देखो कहाँ दिया है, एनडीपीएफसी पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 में एनडीपीएफसी कितना दिया है 450, ये लो, माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू कितना दिया है 25, ये लीजिए, माइनस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, पॉइंट नंबर यहाँ ये पॉइंट नंबर 6 कितना दिया है 20। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 450 में से 45 गया, ₹405 करोड़ इज आर फाइनल आंसर, दिस इज आर फाइनल आंसर। तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर इज 405। चलिए आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए, जिससे हम फिर आगे बढ़ें, जिससे हम जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों सेम उसी पर हो गया, इसमें तो कोई टेक्निकल चीज़ें ऐसी कुछ थी ही नहीं, ये एज इट इज उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चला गया। चलिए अब हम इसका बी पार्ट करेंगे, चलो बच्चों बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में वो कह रहा है हमको निकालने के लिए, बी पार्ट में वो कह रहा है निकालने के लिए क्या निकालो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालो। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप निकालिए, इजी है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो यहाँ आपका दिमाग चलना चाहिए, यहाँ आपका दिमाग अगर नहीं चला तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए बच्चों सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए, आपको क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए आपको पता होना चाहिए पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या, पर्सनल इनकम किससे बाहर निकलता है, प्राइवेट इनकम। तो एक तरीके से वो हमसे प्राइवेट इनकम भी निकलवाएगा और पर्सनल इनकम भी निकलवाएगा। तो प्राइवेट इनकम निकालना आसान है या नहीं है, प्राइवेट इनकम बराबर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस सेविंग, जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स बच्चों मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं 4 को आप ऐड करोगे, ये आपका रहेगा होमवर्क। दिस विल बी योर होमवर्क। मैं चेक करूँगा अगली क्लास में कि आपने ये किया है कि नहीं किया है, आपसे नहीं होगा फिर मैं आपको करवा दूँगा। दिस विल बी योर होमवर्क, आप इसको काफ़ी डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करोगे। मैं अगली क्लास में आपसे देखूँगा, मैं चेक करूँगा कि आपसे ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों।